हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ होली से रिलेटेड रेसिपी लेके आई हूँ, गुजिया, जो हर किसी की फेवरेट होती है और हर साल होली में बनाई जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक नहीं दो तरीके से गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ, बिना चाशनी वाली और चाशनी वाली भी। बिना चाशनी वाली तो हर कोई घर में बनाता है, हर साल बनाता है, बट चाशनी वाली अक्सर मेरे यहाँ बाहर से आती है। तो इस बार मैं आपके साथ सादी वाली गुजिया भी करूँगी और चाशनी वाली भी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, तो आपकी भी गुजिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आधा किलो मैदे में हमें 100 ग्राम देसी घी लेना है। देसी घी ना ही मेल्टेड होना चाहिए ना ही जमा होना चाहिए, सेमी मेल्टेड होना चाहिए, और इसमें 2 पिंच नमक डालना बहुत ज़रूरी है। तो घी ही यूज़ कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा रिफाइंड ना यूज़ करें। त्योहार का समय है, कभी कभी घी बाहर से लेके यूज़ कर लेना चाहिए अगर घर पे ना हो तो मैंने इसे क्या किया है, दोनों हाथ से अच्छे से मोइन दे दिया है और मुट्ठी बांध के देखना है ये बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं बंध रहा है तो आप इसमें 2-3 चम्मच और हल्का सा मेल्ट करके देसी घी डाल दीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसका सेमी डो बनाना है। सेमी डो मतलब ना ही हार्ड होना चाहिए ना ही सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड हुआ ना तो एक तो ये आपका आटा जल्दी सूखने लगेगा, और जब आप फ्राई करोगे ना तो आपकी गुजिया है ना खुलती जाएगी और इसके अंदर से मावा निकलता जाएगा। तो ये काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ ऐसा होता है क्योंकि हमारा डो काफ़ी हार्ड होता है और उसके बाद जब आटा सूखने लगेगा तो अपने आप उसमें क्रैक्स भी आने लगते हैं, बहुत सारे बबल्स भी आने लगते हैं। तो आप हमेशा सेमी डो ही गूंथिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब इसको आप गूंथने के बाद रेस्ट करने के लिए रखो तो हल्का सा गीला करके, बिल्कुल हल्का सा गीला करके रुमाल या टॉवेल निचोड़ के डाल दीजिएगा इसके ऊपर। मैंने इसको टॉवेल को भिगा लिया है, फिर निचोड़ लिया है अच्छे से। ऐसा पानी नहीं रहना चाहिए इसके ऊपर, बस एक ऐसा रहना चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए इसके ऊपर। तो फिर सेकंड, अब इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें मैंने कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून सूजी यूज़ की है। सूजी की मात्रा मैंने कम यूज़ की है, कई लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हार्डली ये 4 टेबल स्पून होगी, क्योंकि क्या होता है कि मेरे घर में खोआ ज़्यादा पसंद आता है सबको। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, खोआ और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ और सूजी काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करती हूँ। तो फिर सूजी मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून लिया है और उसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। पूरा रोस्ट अभी नहीं करना है क्योंकि हमें ड्राई फ्रूट्स भी इसी के साथ रोस्ट कर लेना है। तो मैंने इसमें बादाम डाला है, छोटा छोटा चॉप्ड करके बादाम डाला है। वो आप अंदाज से डालिए जितना आपके घर में पसंद किया जाता है। उसके बाद हल्का सा बादाम को भी आधा मिनट रोस्ट करेंगे, 30 सेकेंड्स। उसके बाद इसमें पिस्ता डालेंगे। पिस्ता भी है ना, मैंने थोड़ा सा ही लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है सिर्फ, और उसको भी हल्का सा 30 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें डालना है काजू। काजू मेरे यहाँ बहुत पसंद करते हैं सब लोग, काजू और किशमिश और बादाम। तो मैंने काजू को अच्छे से 2 टेबल स्पून ले लिया है और इसको भी 30 सेकेंड के लिए रोस्ट करना है। काजू क्या होता है, जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो इसीलिए आपको लगातार घुमाते रहना है। अब मैं यूज कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब नारियल का बुरादा। अगर आपके पास घर में वो सूखा नारियल रखा हो तो उसको ग्रेट करके आप 1/4 कप डाल सकते हो, या जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल सकते हो आप ज्यादा। और उसको भी हल्का सा मैंने 30 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लिया है। और किशमिश को हमेशा काट के ही डालिएगा, या तो आप मार्केट से बिल्कुल छोटी छोटी सी किशमिश ले लीजिए और अब हाथों में एक बार चेक कर लीजिए सूजी एकदम रोस्ट हो गई है कि नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो इसे अब आप किसी अलग बोल में या किसी बर्तन में डाल दो। अब बारी है खोए की। अब मैंने नीचे से 1 टीस्पून सिर्फ ऑयल डाला है और उसके बाद मैंने आधा किलो मैदे में 400 ग्राम खोआ यूज किया है। ये खोआ आपको काफी ज्यादा मात्रा में लगता होगा क्योंकि मेरे यहाँ खोआ ज्यादा पसंद करते हैं और मैंने स्टफिंग काफी अंदर ज्यादा डाली है। स्टफिंग ज्यादा डालने से स्वाद काफी अच्छा आता है गुजिया का। नहीं तो क्या होता है कि गुजिया अंदर से स्टफिंग कम होने से अंदर से खोखली लगती है गुजिया खाने में, ऐसे लगता है कि पापड़ी खा रहे हैं हम। तो इसीलिए मैंने 400 ग्राम लिए और थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है।
तो खोए को मैंने हार्डली इसे 1 मिनट और 1 और 1.5 मिनट रोस्ट किया होगा। ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, अगर ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो ये खोआ फिर अपना जो उसका मेन टेक्सचर है वो बदल देगा। अब मैं बना रही हूँ चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है और 1.5 कटोरी पानी लिया है। दोनों इक्वल को मात्रा होनी चाहिए दोनों की, और इसे मेल्ट कर लेना है, चीनी को और पानी को। मेल्ट हो जाने के बाद हमें इसमें केसर यूज करना है। देखिए मैंने आपको आधा किलो मैदा यूज किया है, मैंने गूथा है, और आधा किलो मैदे में मैंने 250 ग्राम्स चाशनी वाली गुजिया बनाई है। तो 250 ग्राम्स के लिए मैंने ये मेजरमेंट आपको बताया है। अगर आप पूरा आधा किलो ही बना रहे हो चाशनी में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 कटोरी चीनी डालिएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें सैफरॉन डाल दिया है। सैफरॉन डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सैफरॉन कलर भी डाला है। क्यों डाला है? जो एक ग्लेज आएगा चाशनी के ऊपर, एक अलग सी चमक आएगी। कितना भी आप सैफरॉन डाल रहे हो वो सैफरॉन वाला कलर नहीं आ पाता है। और उसके बाद सैफरॉन कलर डाला है, उसके बाद मैंने इसमें नींबू डाला है। जब उबाल आ जाए अच्छे से तो 5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेमन जूस डालना। अगर आपके घर में लेमन ना हो तो आप मंगा के डालिए इसे। इससे क्या हुआ कि आपकी जो चाशनी, जो ऊपर से जैसे कि आप गुजिया डालोगे ना तो ऊपर से एक इतना अच्छा ग्लेज आएगा गुजिया के ऊपर, और चीनी जमेगी नहीं। जब आप खाओगे ना आपको लगेगा नहीं कि आपके एक चीनी की परत नहीं आएगी उसके ऊपर। तो मैंने क्या किया, चाशनी को सिर्फ ना ही 1 तार बनाई है ना ही 2 तार बनाई है। मैंने चाशनी को सिर्फ उबाल लिया है तब तक जब तक कि चाशनी में एक चिपचिपापन ना आ जाए। अब ये खोआ भी ठंडा हो चुका है, अब ये सूजी भी ठंडी हो गई। अब दोनों को आपस में मिला देंगे। और मैंने इसमें 400 ग्राम खोए के लिए मैंने 150 ग्राम पीसी हुई चीनी यूज की है। ये जो मैंने मेजरमेंट बताया पीसी हुई चीनी का वो बिल्कुल ही परफेक्ट बताया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप 50 ग्राम एक्स्ट्रा डाल सकते हो, बट ये बिल्कुल ही करेक्ट मेजरमेंट है। और आप एक बार टेस्ट भी करके देख लीजिएगा। अब इसमें इलायची पाउडर डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलायची पाउडर से एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है इस गुजिया में। तो मैंने चाशनी बनाने वक्त इलायची पाउडर नहीं यूज़ किया है। आप चाहे तो खड़ी इलायची चाशनी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ, उसमें मैंने स्किप कर दिया है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख लो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है। मुझे गुजिया में जो अंदर से मावा वो होता है, जो स्टफिंग होती है, वो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे खोए फॉर्म में पसंद है। तो उस हिसाब से मैंने किया। अब देखिए मैंने ये जो आटा है ना, अब आधा 1 घंटा मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। फिर अब मैं इसे 2 भाग में बांट रही हूँ। 250 ग्राम्स प्लेन वाली बनेगी और 250 ग्राम्स चाशनी वाली बनेगी। अब मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे इसके लोई बना लूँगी। उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये गुजिया वाला मोल्ड है। तो अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा मैदा छिड़क दूंगी इसके ऊपर, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या होता है, मैं इसको अच्छे से प्रेस करती हूँ ना तो फिर गुजिया निकालती हूँ तो थोड़ा सा टूटने लगती है। तो फिर इससे क्या होगा कि ये गुजिया है ना इसके अंदर चिपक नहीं जाएगी, वो अपने आप छोड़ देगी। इसीलिए मैंने नीचे मैदे की कोटिंग कर दी है, और सारा मैदा फिर आप साइड में निकाल के रख दीजिए। तो अब क्या करा है, मैंने इसको मीडियम बेला है, ना ही मोटा बेला है ना ही पतला बेला है, मीडियम बेला है, ठीक है। और मेरी ये जो मोल्ड है ना मेरा गुजिया का बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हर साल मैं सोचती हूँ खरीदूंगी, लेकिन फिर मैं अपने हाथ से ही उसको बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से बहुत ही अच्छे से बनाने आता है। तो मोल्ड तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं, काम बहुत आसान हो जाता है, फटाफट हो जाता है। बस एक यही रीज़न होता है हम मोल्ड यूज़ करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसके साइड में पानी डाल दिया है, और उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग मैंने कैसे डाली है आप देख लो एक बार। मैंने दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डाली है, एक तरफ से नहीं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर भराव आएगी। जब आप फ्राई करोगे ना तो क्या होता है, कई बार फ्राई करने वक्त ना गुजिया पलटती नहीं है, डांस करती रहती है, फिर वापस सीधी हो जाती है, फिर हम पलटते हैं फिर सीधी हो जाती है। तो अगर आप दोनों तरफ से इस तरफ से भरोगे ना तो ये गुजिया को जब आप पलटोगे भी तो भी वो आपकी डांस नहीं करेगी, एज इट इज रहेगी। अब आप देखिए इस मैदा डालने से क्या फायदा होता है, ये आराम से निकल के बाहर आ जाएगी। नहीं तो कई बार मेरे साथ होता है, पता नहीं आपके साथ
ये होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ तो होता है, मेरी कभी कभी निकलती नहीं है, चिपक जाती है अगर जोर से मैं प्रेस करती हूँ तो इससे क्या होता है, आसानी से निकल के बाहर आ जाती है। अब चलिए, आप देखिए मैंने एयर टाइट डब्बे में डाल दिया है इस आटे को, तो आप भी एयर टाइट डब्बे में ही डाल दीजिएगा। अब आते हैं इसके टेम्परेचर पे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर लो पे ही होना चाहिए। जो तेल का टेम्परेचर होगा वो मध्यम होना चाहिए और ये बहुत तपा हुआ तेल नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सारी गुजियाएं जलने लगेंगी और उसके बाद इसमें एक अच्छा सा टेक्सचर नहीं आएगा गुजिया के अंदर। आप देखिए गुजिया कैसे नीचे थी, अब थोड़ी देर के बाद अपने आप फ्लोट होने लगी। फ्लोट होने लगी तो आप फोक की सहायता ही से ही सिर्फ पलटाइएगा। अगर आप किसी से क्या कहते पूड़ी छानने वाले से कीजिएगा तो ये भी हो सकता है कि गुजिया फटने लगे, खुलने लगे। तो आपको एकदम आराम से इस फोक की सहायता से ही पलटना है। अब आप देखिए सारी गुजियाएं फ्लोट होने लगी हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था। अब क्या करेंगे, 2 मिनट हो चुका है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर दूंगी। अब मेरा फ्लेम लो से मीडियम पे आ गया है। अब मैं उसे कलर दे दूंगी अच्छा सा और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। अब आप देखिए मैंने इस कलर पे निकाला है। थोड़ी देर के बाद ये और ब्राउन हो जाएगी और आपको अगर और डार्क करना है तो आप डार्क भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका जो कि आप चाशनी के लिए कैसे बनाना है। चाशनी वाली गुजिया खाई होगी तो वो हमेशा हाथ से ही बनी हुई होती है, कभी मोल्ड से नहीं बनती है। तो और इसके मैंने पहले हाथ में ले लिया है बेल के और डब्बे से काट लिया है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा खोआ डाल दिया है और बीच से पहले मिला लेंगे, मिडिल ले लेंगे और मिला के फिर एक तरफ ब्लॉक कर देंगे, पॉकेट की तरह बना देंगे। और अब मैं क्या करूंगी, अब इसमें और स्टफिंग भर दूंगी और अपने हाथ से थोड़ा दबा दबा के नीचे कर दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बंद कर दूंगी। इससे क्या होगा कि काफी अच्छे से इसके अंदर भराव आ जाएगी। कई लोग चकले पे ही रख के इसको बंद करते हैं और फोल्ड भी करते हैं, बट वो मेरे से नहीं होता है। तो मुझे ये वाला मतलब ये तरीका बहुत इजी लगता है। तो अब मैंने दोनों तरफ से अच्छे से इसको दबा के पैक कर लिया है और अपने हाथों से अब इसे फोल्ड करते जाएंगे। अब फोल्ड करने का तरीका इस तरीके से मैंने किया है, आप ध्यान से देख लो। एक तरफ इसको प्रेस करना है, फिर फोल्ड करना है, फिर प्रेस करना है, फिर फोल्ड करना है, फिर प्रेस करते हुए फोल्ड करते जाना है। ये तरीका है। ये अगर आप एक बार सीख लोगे ना तो आपको मोल्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यही तरीका पसंद आएगा। तो मैं अक्सर मोल्ड मंगाने के लिए सोचती हूँ अच्छा वाला मंगाऊं, बट फिर फाइनली मैं यही वाला यूज करती हूँ तरीका। अब इसके लिए भी टेम्परेचर आपको मैंने बताया था, ये तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मध्यम गर्म होना चाहिए। और टेम्परेचर भी और वो गैस का भी जो वो होना चाहिए, लो पे होना चाहिए। अब अपने आप ये देखिए धीरे धीरे करके ऊपर आ गई है। 1 मिनट के अंदर, हार्डली 1 मिनट के अंदर ये ऊपर फ्लोट होने लगेगी। तो आप फोक की सहायता से फिर इसे पलट दीजिएगा। और पलटने के बाद आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने इतने अच्छे से भरा है कि ये पलटने के बाद फिर वापस सीधी नहीं होगी। अगर अच्छे से नहीं भरा होगा ना अपने अंदर से तो ये सीधी होती जाएगी, जैसे ही आप पलटोगे फिर सीधी हो जाएगी वो। तो आप ध्यान से इसके अंदर स्टफिंग डाल दीजिएगा। और ये मेरी एक भी गुजिया टूटी नहीं है, एक भी नहीं। तो अब इसको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने पहले वाला बनाया था। पहले इसको अच्छे से सेक लेंगे, उसके बाद मध्यम आंच करके, मीडियम आंच करके फिर इसे कलर दे देंगे अच्छा सा। अब मैंने इसे निकाल लिया। जो मैंने चाशनी बनाई थी वो ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है, तो मैंने अभी उसको गैस पे रख दिया है। बिल्कुल ही ल्यूक वार्म करना है, मतलब सुसुम पानी जैसे होता है ना, वैसे ही आपको ल्यूक वार्म इसका चाशनी को गर्म करनी है। बिल्कुल ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए चाशनी। अब ये गुजिया तो गरम गरम ही है, तो गुजिया गरम गरम इस चाशनी में डाल देंगे। देखिए आपको डिपेंड है आपको कितना मीठा खाना है। अगर बहुत ज्यादा आपको जूसी और मीठा चाहिए तो आप इसको ज्यादा देर
इसको डुबा के रखिए, नहीं तो कम देर रखिए। मैंने कम देर रखी है। मैंने इसको क्या किया, 30 सेकंड के लिए इस तरह से रख दिया है, फिर पलटा दिया है 30 सेकंड के लिए। 1.5 मिनट के लिए मैंने इस चाशनी के अंदर से डुबा के रखा है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डुबाना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 2 मिनट के लिए डुबा के रख दीजिए, इतना इनफ है। अगर हम मार्केट में भी हम लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, एक लेयर आती है ऊपर से चाशनी की, बस। तो 1.5 मिनट के बाद आप इसे बाहर निकाल लें। और पता है आपको, अगर चाशनी बच जाए ना, और अगर आपको ये शादी वाली भी गुजिया हो, अगर गेस्ट घर में आ रहे हैं आपके पास, तो फिर आप क्या कीजिएगा, माइक्रोवेव में हल्की सी गुजिया को गर्म कर लो 20 सेकंड के लिए। और उसके बाद चाशनी तो अब बची जाती है अक्सर, तो उस चाशनी को भी हल्की सी गर्म कर लो, और वो गरम गरम गुजिया उस चाशनी में डाल के गेस्ट को होली में सर्व कीजिए। तो गर्मा गर्म, बिल्कुल जैसे उनको लगेगा कि अभी ताजी बनी हुई गुजिया है। तो फिर आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते। तो मैं तो ऐसे ही करने जा रही हूँ। ये मैं चाशनी बच जाएगी तो मैं इसी तरीके से अपना स्टोर करके रख दूंगी चाशनी। गेस्ट आएंगे तो इस गुजिया को मैं 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करके और गर्मा गर्म चाशनी में डाल के उन्हें सर्व करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो। और आप यकीन मानिए, मुझे खुद नहीं विश्वास है कि मेरी ये गुजिया इतनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है, और बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी। आप कितनी देर भी इसके अंदर रख लो। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। और आप सब लोग होली एंजॉय कीजिएगा, और आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग होली रेसिपीज़ के लिए।